नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। मोदी को डर किसी और से नहीं बल्कि मोदी को डर इंडिया से है। इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस। नरेंद्र मोदी का डर अब साफ तौर पर नजर आ रहा है और मोदी डर के वजह से कुछ भी कहते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कई तरह की बातें कही है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि मोदी डरे हैं, मोदी सहम गए हैं और मोदी को डर है कि 24 में उनकी कुर्सी ना चली जाए। नरेंद्र मोदी भले ही 2014 और 2019 के चुनाव में देश की जनता के विश्वास पर खरे उतरने का दावा कर जीत हासिल कर लिया वोट लेकर, लेकिन 2024 में आखिरकार क्या कुछ ऐसा ही मैजिक होगा या फिर नहीं? नरेंद्र मोदी को इस बात का डर सता रहा है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां एक मंच पर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएगी, एक मंच पर आ जाएगी और नरेंद्र मोदी को 38 अलग अलग छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना होगा। जो नरेंद्र मोदी संसद में दहाड़ कर सीना ठोक कर कहते थे कि ये शेर अकेला है, सब पर भारी है, उस नरेंद्र मोदी को आज 38 दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मोदी को डर है तो 24 का डर है। लेकिन आज बात इंडिया और नरेंद्र मोदी की करेंगे हम। दोस्तों, आज मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की बड़ी बैठक नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान न सिर्फ विपक्षी नेताओं पर प्रहार करने के लिए अपने सांसदों को गुर सिखाया है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही तो दर्शा रहा है कि मोदी डरे हैं, मोदी सहमे हैं, मोदी को खतरा है 24 का, क्योंकि मोदी जान रहे हैं विपक्ष अब एकजुट हो गई है। विपक्ष के तमाम पार्टियों ने भी नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। भले ही पहले विपक्षी किसी दलों का समर्थन नरेंद्र मोदी लेते रहे हों, लेकिन आज 26 दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और कई ऐसे दल हैं, लगभग 2 दर्जन के करीब, जो नरेंद्र मोदी से साफ आमने सामने के मुकाबले के लिए तैयार हैं, जिनका दबदबा भी अपने इलाके में काफी अधिक है, जो कई दफे बीजेपी पर भारी पड़े हैं, जो अभी भी कई राज्यों में बीजेपी पर भारी हैं। लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी डर की वजह से अब क्या क्या कह नहीं रहे हैं, ये आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस। विपक्षी दलों ने इस गठबंधन का नाम तय किया 18 जुलाई को बेंगलुरु में। इसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए। जिस भारत की पहचान, जिस भारत की आन बान और शान इंडिया के नाम से हम लोग दुनिया में कहते हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने उसी इंडिया पर उंगली उठानी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक के दौरान यहां तक कह दिया कि इंडिया नाम रख लेने से नहीं होता है, इंडियन मुजाहिदीन वाले भी तो इंडिया नाम रखे थे, ब्रिटिश इंडिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से तुलना की है विपक्षी गठबंधन का। अब जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री भला क्या कह रहा है। देश का प्रधानमंत्री जो अपने नाम के नीचे लिखता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का गृह मंत्री जो अपने नाम के नीचे लिखता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आखिरकार क्या वो अब इंडिया से नफरत करने लगे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को इंडिया से नफरत है? लेकिन जब जिस तरीके से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, विपक्षी नेताओं पर प्रहार करने में बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया ये इंडिया नाम भी ब्रिटिश वालों ने रखा है। जरा सोचिए, जरा समझिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के मानसिकता को और देखिए, मिलाइए कहां लाग लेकर जा रहे हैं ये लोग देश को। आखिरकार क्या हो गया इन्हें? क्यों कुर्सी के लिए कुछ भी बोल देंगे? क्या इंडिया नाम की तुलना सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के नाम से ही की जा सकती है? आखिरकार क्यों नहीं? जिन नामों में, जिन जगहों में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है, जिन पदों में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी ने इंडिया की तुलना उन चीजों से की है। इंडिया नाम से आखिरकार मोदी को नफरत क्यों है? क्या देश से इतना नफरत बीजेपी के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा देती है?
अब जरा देखिए विपक्षी दलों के नेताओं ने कैसे नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर प्रहार किया है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये जानते हैं कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं और वो आना भी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने इस तरीके का नाम रखा है। तो शुरुआत करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लिखते हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही, पर आपको ईस्ट इंडियन कंपनी दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों को ईस्ट इंडियन कंपनी को हराया था। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडियन कंपनी को हराया था। इस इंडिया ने ही इंडियन मुजाहिदीन को भी हराया था। आप मणिपुर में हो रहे बर्बरता और भयावह हिंसा पर संसद में कब बयान देंगे? मणिपुर के लोगों के घावों में मरहम लगाकर वहां शांति कब बहाल करेंगे? विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, प्रधानमंत्री खुद ही दिशाहीन हो गए हैं। बिहार की पार्टी आरजेडी के मुखिया लालू यादव लिखते हैं, इट्स ए वेरी सिंपल दैट इंडियन PM remembers only Indian Mujahideen and PFI on mention of India, not ISRO, AIMS, IIT, IIM, IISC, NPCIL, IAS, IPS, IFS, IAF, Indian Army, Indian Navy, ITBP, ... or even his own designation. I see what you mind incapable of thinking. यह बेहद ही शर्मनाक है। इंडियन प्रधानमंत्री को इंडिया का जिक्र आने पर केवल इंडियन मुजाहिदीन और PFI जैसे शब्द याद आते हैं। इसरो, एम्स, IIT, IIM, IIMC, NPCIL, ITBP, भारतीय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, IAS, IPS, IFS, या यहाँ तक कि अपना पदनाम भी याद नहीं आता। आंखें भी वही कहती हैं जो आपका दिमाग सोचता है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव लिखते हैं, एकता में बड़ी ताकत है, यही भाजपा की आफत है। इंडिया से अच्छों को डर लगता है। अब जरा देखिए नरेंद्र मोदी ये कहकर खुद फंस गए हैं कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, और वो इंडिया की तुलना जब कर रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ नरेंद्र मोदी जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इंडिया अलायंस की तुलना कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी डर गए हैं। मोदी को इस बात से मतलब नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मोदी को इस बात से मतलब नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं को गालियां देने में नरेंद्र मोदी कभी चूकते नहीं है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है विपक्ष में ताकत है, यही तो भाजपा की आफत है। इंडिया ने अच्छे को हराया। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।